हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया, जो कि आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल से संबंधित। देख रहे हैं रोसार्क टेस्ट, जिसे आईबीटी भी कहा जाता है। आपके सामने इस तरह के 10 कार्ड होंगे, इसी पे आपको परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम के बारे में। रोसार्क टेस्ट का प्रॉब्लम: टू मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ द टेस्ट यूजिंग इंक बॉल टेस्ट, जिसे आईबीटी भी कहते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन का निर्माण रोसार्क ने किया 1884 से 1922 ने, फिर 1991 में किया। 1922 में उनकी मृत्यु हो गई, किनकी? तो रोसार्क की। उसके बाद ये परीक्षण जो था वो प्रकाशित नहीं हो पाया। उसके बाद ये परीक्षण को किसने प्रकाशित किया? तो बैक 1937 में इसका प्रकाशित हुआ, जिसे आरटी टेस्ट कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण, आईबीटी। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रही हूँ, जिसमें से 5 कार्ड कलरफुल होते हैं और 10 कार्ड वाइट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद इस परीक्षण को और भी मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जैसे फ्रैंक 1939 में, साइमंड 1946 में, और कुछ और भी वैज्ञानिक है इसमें, बेल 1948 में। इसी तरह से इस दृष्टि उद्दीपन की परीक्षण माना, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इसे सहचार्य परीक्षण की संज्ञा दी। यही अंतिम विचार मान है। इसमें परीक्षार्थी को एक एक करके सभी कार्ड के चारों तरफ से घुमाकर दिखाया जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे। तो ये सीधा है, फिर इस तरह से दिखाएंगे, फिर इस तरह से दिखाएंगे, फिर इस तरह से दिखाएंगे। चारों तरफ से दिखाने के बाद परीक्षार्थी से यह कहा जाएगा कि उसमें जो कुछ दिखाई पड़े उसे उसी रूप में बतला दें। इस प्रकार सभी कार्ड को स्पष्ट तरीका से चारों तरफ घुमा घुमा कर दिखाया जाएगा और इसकी जो प्रतिक्रिया है उसे भी नोट किया जाएगा। इस प्रकार सभी कार्डों को स्याही धब्बों के प्रति प्रयोग की क्रियाओं का विश्लेषण, स्थान निर्धारित विषय वस्तु तथा मौलिकता का संगठन के आधार पर किया जाए। पूछा जाएगा कि जो कार्ड आपको दिखलाई दिया गया है उसे आप उस चित्र में जिस तरह से आप देखे हैं उसकी वस्तु क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। बहुत लोगों को बहुत तरह का दिखाई देता है, अधिकतर लोग को मान है इसमें वो चमगादड़ के रूप में स्पष्ट दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से उसका प्रतिक्रिया हमें जानना है, तो इसी अनुसार हम उसका रिस्पॉन्स जानेंगे जिस पे आप ये टेस्ट करा रहे हैं। इसके बाद सभी परीक्षण की व्यवस्था में भी प्रत्येक कार्ड का दिखलाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताई हूँ कि ये जो कार्ड है आपको 10 कार्ड होंगे, जिसमें से 5 कार्ड कलरफुल होंगे और 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होंगे। आपको ये कार्ड के अंदर भी एक छोटे छोटे बॉक्स मिलेगा, तो वो सब को भी आपको काउंट करना, उसको दिखाना है कि आपको इस इतनी जो साइड है वो क्या दिखाई दे रहा है। ये जेरॉक्स की वजह से आपको क्लियर दिखाएगा नहीं, तो आपको बुक में ये स्पष्ट तरीका से दिखाई दिया जाएगा। उस स्कोरिंग लिखना है, जैसे कि पहले बता चुके, स्थान होना चाहिए, निर्धारक विषय वस्तु या मौलिकता के आधार पर स्कोरिंग किया जाएगा। फिर स्थान क्या है, तो ये सब आपको प्रैक्टिकल कॉपी में एनी हाउ लिखना है। डब्ल्यू से क्या डिनोट होता है? डब्ल्यू से यह इसमें बताया जा रहा है कि जब संपूर्ण कार्ड को देख के प्रतिक्रिया जो परीक्षार्थी है वो देगा। और डी से यह डिनोट किया जाता है कि इसमें सबसे बड़े भाग के आधार पर दिया गया प्रतिक्रिया। फिर छोटा डी से क्या है, तो छोटे डी से आधारित प्रतिक्रिया। फिर डी, बड़ा डी और छोटा डी मिलकर जो बना है उसमें क्या है, तो असामान्य प्रतिक्रियाओं में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से निर्धारक में क्या है, चित्र के रूप में एप फॉर्म में क्या दिया गया है, फिर रंग के रूप में क्या है, पिछाया के रूप में क्या है, इसी हिसाब से आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखकर बनाना पड़ेगा। फिर संवेगों पर नियंत्रण का पता चलता है एफसी के द्वारा। फिर असंवेगों पर अनियंत्रण का पता चलता है सीएफ के द्वारा। फिर कंटेंट क्या है, तो इसमें पूछकर यह निर्धारित किया जाता है कि एच, मानव जो दिख रहा है वो कहाँ है, फिर एनिमल कहाँ है, घरेलू वस्तुएं कहाँ है, प्रतिक्रिया वस्तु कहाँ है, कौन कौन सा, ये आप खुद से बनाना हो। ओरिजिनलिटी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि परीक्षार्थी की कौन कौन सी प्रतिक्रिया मौलिकता है और कौन कौन सी प्रतिक्रिया सामान्य है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परीक्षण का उद्देश्य आईबीटी या आरटी व्यवहार करके परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। फिर जैसे कि प्रिलिमिनरीज क्या है, तो इसमें नाम, सेक्स, एज, एजुकेशन, मेंटल स्टेट, टेस्ट टाइमिंग क्या है वो सब आपको नोट करना हो। टेस्ट मटेरियल क्या क्या यूज किए गया है, तो इसमें 10 कार्ड यूज किया गया है, विराम घड़ी चालू किया गया है, स्क्रीन यूज किया गया है, कागज़ है, ये सब टेस्ट मटेरियल यूज़ किया गया।
फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर्स ऑफ द टेस्ट। फिर आपको प्लानिंग बनाना होगा कि परीक्षार्थी को एक एक करके सभी कार्ड दिखलाए जाए, उसके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के स्थान के आधार पर लिखा जाएगा कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी में विभाजित किया जाएगा। जैसे कि पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि उसी के अनुसार से आपको उस पर सेट करना है। और उसके बाद प्रयोज्य की प्रतिक्रिया को F+, F-C, फिर F तथा CF में विभाजित वस्तु के आधार पर प्रतिक्रियाओं को लिखा जाएगा। फिर मौलिक से संबंधित प्रतिक्रियाओं की संख्याओं में P तथा O में निर्धारित किया जाएगा। इन सभी आधारों पर परीक्षार्थी का व्यक्तित्व मूल्यांकन किया जाए। जैसे कि आप लोग को डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट में दिख रहा होगा कि ये जो डिज़ाइन है वो कार्ड के अनुसार ये 10 कार्ड लिया जाएगा और आपको इसी तरह से 10 कार्ड के अनुसार आपको बनाया जाए। आपको ये भी दिख रहा होगा कि कार्ड नंबर 1 में क्या है, तो 1 में 3 कॉलम दिया जाएगा। जैसे कि हम कहें कि कार्ड को अगर आप स्पष्ट तरीका से देखेंगे तो उसमें यह दिखेगा कि एक कार्ड में 3 भाग से बटा हुआ है और उसको घुमा घुमा कर इस तरह से आपको दिखाना होगा और उसकी प्रतिक्रिया को पूछना होगा कि आपको क्या स्पष्ट तरीका से दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो अस्पष्ट चित्र को अस्पष्ट है, स्पष्ट है, वो सभी आपको करना होगा। उसके बाद आपको लोकेशन, डायमेंशंस, कंटेंट, ओरिजिनलिटी के अंदर भरना होगा। तो लोकेशन के अंदर 4 कॉलम है, WD, स्मॉल डी, फिर D, कैपिटल D और स्मॉल d। फिर डायमेंशन के अंदर F है, F+, F-, FC, CF, M, FM। और फिर कंटेंट के अंदर क्या है, तो कंटेंट के अंदर A है, H है, कैपिटल H, फिर D, फिर N। फिर ओरिजिनलिटी में क्या है, तो O और P है। रिमार्क देना पड़ेगा। वो प्रतिक्रिया जो निकला है उसी के अनुसार आप यहाँ पे कौन सा प्रतिक्रिया क्या देख कर किया, आपको ये सब देख कर ही वहाँ पे करना पड़ेगा कि चित्र क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है। तो ये सब कंटेंट आपको कर कर वहाँ पे फुलफिल करना हो। फिर नीचे में टोटल स्कोर, कौन कौन सा कब किस टाइम क्या प्रतिक्रिया दिया गया है, तो वो टोटल स्कोर नीचे लिखा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया। इससे पहले मैं आपको सावधान कहूँगा, तब आप सतर्क हो जाएं। इसके बाद एक एक करके सभी कार्ड को दिखाए जिसमें स्याही के अस्पष्ट धब्बे होंगे। आप उन धब्बों को देखकर यह बतलाएंगे कि किस चीज़ की तरह लग रहा है उसको। कोई भी चित्र जैसे पेड़ आप निसंकोच होकर बतलाएंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक्चुअल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो इसमें परीक्षार्थी के साथ साथ बातचीत के द्वारा रिपोर्ट स्थापित करने तथा निर्देशन देने के बाद सावधान संकेत दिया जाएगा तथा पहले कार्ड चारों तरफ से दिखाकर मतलब घुमा घुमा कर दिखाया जाएगा और निर्देशन के अनुसार परीक्षार्थी ने जो कुछ देखा है वो स्पष्ट तरीका से बतलाएगा। इस प्रकार सभी 10 कार्ड को एक एक करके दिखलाया जाएगा। परीक्षार्थी के प्रतिक्रियाओं के स्थान निर्धारक विषय वस्तु और मौलिकता प्रसंग में लिखा जाएगा। फिर आवश्यकता के अनुसार कार्ड फिर दिखलाया जाएगा। कुछ विशेष प्रतिक्रियाओं के संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। फिर जो डाटा कलेक्शन किए हैं, डाटा कलेक्शन में क्या है, तो रोसार्क परीक्षण के आधार पर जो डेटा है उसको किस तरह से प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ग और स्थान निर्धारित विषय वस्तु तथा मौलिक के प्रसंग में प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या निर्धारित की जाएगी। मान लें कि परीक्षार्थी का प्रोटोकॉल निम्नलिखित है। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट तैयार करना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा। फिर रोसार्क परीक्षण से प्राप्त प्रदत्त जो डाटा निर्धारित किया गया है, सामान्य प्रत्येक की संख्याओं के आधार पर व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक वर्ग की प्रतिक्रियाओं को संपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ निकाला जाएगा। ये बात प्रदत्त संग्रह तालिका से स्पष्ट हो जाती। उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल रिस्पॉन्स कितना आया है, तो टोटल रिस्पॉन्स मेरा 24 आया है। टोटल टाइम क्या हुआ है, तो टोटल टाइम 159 आया है। फिर एवरेज टाइमिंग क्या है वो सब निकालना होगा। फिर जो एवरेज रिएक्शन टाइम फॉर एक्ट्रोमेटिक सीरीज कार्ड क्या है, तो ये जो सीरीज कार्ड है ब्लैक एंड वाइट कार्ड आपको रहेगा होगा, वो सब फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये सब करना ही होगा प्रैक्टिकल कॉपी में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा स्पष्ट तरीका से क्यों नहीं बता रही है, तो इसलिए क्योंकि जब आप किसी के सामने आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल या करवा रहे हैं तो वो बेहतर होगा। आप खुद से करिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ हेल्प देने के लिए ये बता रही हूँ। इस तरह से आपको बनाना, फॉर्मूला के हिसाब से आपको सेट भी करना। फिर हमेशा की तरह इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशंस क्या निकला है, तो यहाँ सामान्य वस्तु परीक्षण में परीक्षार्थी द्वारा जो डेटा कलेक्शन
उसकी डी संख्या में 2 होनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि डी में कितनी प्रतिक्रियाएं हैं, तो डी में लास्ट में आपका 2 आया है तो वो 2 लिखेंगे। और डब्ल्यू में कितना आया है प्रतिक्रिया, तो डब्ल्यू में भी आप देखेंगे 2 आया है, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे कि 2 होने से यह पता चलता है कि परीक्षार्थी में बौद्धिक संगठन तथा अमूर्त योग्यता उपलब्ध है। फिर उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी की संख्या 1, 2, 0 है, जिसमें परीक्षार्थी में असामान्य प्रवृत्ति के होने का पता चलता है। फिर उसके बाद परीक्षार्थी में अपने संवेगों पर नियंत्रण है। फिर एम की संख्या क्या है, तो एम की 1 है। फिर सी की संख्या क्या है, फिर बहुत कम। सबसे पता चलता है कि परीक्षार्थी अमूर्त है, क्योंकि रोसार्क के अनुसार रंग प्रतिक्रिया कम तथा गति प्रतिक्रिया अधिक हो तो इससे बहिर्मुखता का बोध होता है। और बोध यहाँ पर पी और ओ की संख्या क्रमशः 0 और 1 है, जिससे परीक्षार्थी की पर्याप्त मौलिकता का बोध होता है। और रोसार्क के अनुसार यह डब्ल्यू के साथ साथ ही पर्याप्त हो तो व्यक्ति में अमूर्त योग्यता अधिक होगी तथा व्यक्ति अधिक संगठित होगा। इस बात पर प्रस्तुत परीक्षार्थी के उपलब्ध है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हमारा परीक्षार्थी बुद्धिमान नहीं है, उसका व्यक्तित्व संगठित है तथा उसको अपने संवेगों तथा असंवेगों पर नियंत्रण है। इसी प्रकार से ये जो रोसार्क टेस्ट है आप लोग को हेल्पफुल हो, इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।